चलिए, आपने हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखी, आपने लोगों की प्रतिक्रिया यानी राजनीतिक जगत के दिग्गजों की आपने प्रतिक्रिया सुनी, जो धर्म के बारे में जानते हैं, धर्म शास्त्र के ज्ञाता हैं, उनकी प्रतिक्रिया को आपने सुना। अब हमारे मुद्दे में आज के जो महत्वपूर्ण सवाल जो उत्पन्न होते हैं, जो खड़े होते हैं, जरा उनके बारे में भी समझ लीजिए। सवाल हमारे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में। पहला सवाल, हिंदू आबादी के बावजूद भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? यही पहला और यही मुख्य और आखिरी सवाल है। यही सवाल जो है वो सभी पूछ रहे हैं कि भाई, जब यहां पर हिंदुओं की आबादी है, हिंदू काफी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं, तो कौन से हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है? क्या अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है? या फिर जब हिंदू राष्ट्र आ जाएगा तो वो कौन सा हिंदू राष्ट्र बनेगा, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल है, कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। स्वागत करना चाहूंगा, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। राम कुमार पाल, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ इस वक्त हैं। धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप यहां पर आए, बीजेपी की बात आप रखेंगे। डॉक्टर शिवानंद उल्यालकर जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। आपका धन्यवाद, शुक्रिया शिवानंद जी, आप यहां पर आए। साथ ही साथ राशिद शरीफ जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष SIM PLB। आपका शुक्रिया राशिद भाई, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। संदीप मिश्रा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बयान आ गया है और बात हिंदू राष्ट्र की है, क्यों नहीं रहेगा? हिंदू है ना भारत में साहब, हिंदू है ना भारत में, क्यों नहीं रहेगा? वो बात कर रहे हैं, उनका रिस्पांस मैं ले लेता हूं। शिवानंद उल्यालकर जी भी मेरे साथ है, संदीप जी भी मेरे साथ है। लेकिन उल्यालकर जी, आपका क्या यहां पर रहेगा एनालिसिस, आपका क्या पर्सपेक्टिव रहेगा? आप अपनी बात को रखिएगा, देश संविधान से चलिएगा, दोबारा मत बोलिए, वो तो हमें पता ही है। बिल्कुल शिवम सर, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, राम भद्राचार्य हुआ राम भद्राचार्य। सेक्युलर पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा से हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, हमेशा रिस्पेक्ट से रहना चाहते हैं। ये राम भद्राचार्य को क्या काम धंधा नहीं, नरेंद्र मोदी जी का एजेंट बन के काम कर रहे, करने दो, उनका लक लाभ। लेकिन सर, हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए किसान का सुसाइड रोकिए, 15 लाख नौकरी रोकिए, आर्मी में 4 साल का जो किया वो कैंसिल करना चाहिए। आज देखिए डेवलपमेंट क्या हुआ। राम भद्राचार्य जी को पता नहीं, राम के नाम पे गाय काटने वाले से चंदा लिया। नरेंद्र मोदी 11 साल से, जब से प्राइम मिनिस्टर बने, तब से गाय का धंधा बड़े मायने में चल रहे हैं। नहीं, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा उल्यालकर जी, आप क्या बीफ एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं? यस सर। अच्छा, बीफ कौन से जानवर का मीट एक्सपोर्ट होता है, जरा ये भी समझा लीजिएगा। गाय ही है या फिर बफेलो है? नहीं, ये बीफ क्या है? बीफ क्या है, मतलब ये बार बार आता है, तो मैं एक बार पूछना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं। हाँ शिवम सर, हाँ, गाय का भी है, बफेलो का है, कुछ भी करते हैं लोग। गाय का तो बैन है साहब, मोदी, गाय का तो बैन है, गाय का तो बैन है। आपने कह दिया गाय काटते हैं, वो आपके पास कोई प्रूफ है? है, बताता हूँ आपको। देखिए, नरेंद्र मोदी जी स्टार्टिंग में जब चुनाव लड़ा, उस टाइम 400 करोड़ गाय काटने वाले से चंदा लिया। 2019 में 700 करोड़ लिया। 2024 में उन्होंने 350 करोड़ लिया। गाय काटने वाले से चंदा लिया है। बीजेपी प्रवक्ता को पूछिए, अगर ना बोलिए, एक बात नहीं, मैं आपसे, मैं उन्हीं से पूछूंगा। हाँ, मैं अभी राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप छोड़े ना छोड़े, देखिए वो आपका पर्सनल मैटर है। शिवानंद जी फिर भाषण पे आ जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गाय या भैंस, गाय या बफेलो। अरे साहब, आप गाय नहीं कर रहे, मेरी बात सुनिए, धमकाना, मेरी बात सुनिए, इनकम टैक्स, चोर गद्दी चोर, इनका ठीक है। ये आप एक बिल्कुल आप टेप रिकॉर्डर की तरह चालू हो जाते हैं। शिवानंद जी, गाय या उनके ऊपर, अरे साहब आप सुनेंगे क्या? मैं कह रहा हूं गाय या फिर बफेलो, ये तो बताइए ना। गाय काटना तो प्रतिबंधित है। कहां से गाय? गाय आप पक्का श्योर है? चलिए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से कह लेता हूं कि भाई ये जो पशुओं, सर विद प्रूफ है, विद प्रूफ। राम कुमार पाल जी, इनके सवालों का जवाब, जहां तक मुझे समझ में आता है, गौ हत्या जो है वो निषेध है, उसकी अनुमति नहीं है। निषेध है, लेकिन आप इसको सुना जाना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। शिवानंद उल्यालकर जी के पास भी मैं जाना चाहूंगा। शिवानंद जी, एक तो इसमें उदित राज का जो बयान आया, उनकी तरफ से जो बयान आया, वो बेहद, उसको किस श्रेणी में रखा जाए कि भाई प्रकृति ने इनको अंधा कर दिया, लेकिन दिमाग से भी अंधे, इस तरीके के बयान वो दे रहे हैं। क्या ये बयान देना चाहिए था? क्या ये कांग्रेस के स्तर को दिखाता है? क्या ये आप उनके बयान से वास्ता रखते हैं, उनके बयान का समर्थन करते हैं? किसने बनाया जगत गुरु? किसने वोट दिया? हमने वोट दिया, वो दिया। अब क्या साधु संतों को वोट दिया जाएगा शंकराचार्य बनने के लिए, जगत गुरु बनने के लिए? और किसी के नेत्रों के ऊपर इस तरीके का कमेंट अगर वो करें
तो फिर इस पर भी आपकी भी एक टिप्पणी जरूर बनती है। देखिए राम भद्राचार्य बहुत बड़े महाराज जी, जगत गुरु है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं भी एक हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे संविधान से काम चलता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा से हम रहना चाहते हैं। और राम भद्राचार्य जी ने अभी बिहार चुनाव सामने रख के नरेंद्र मोदी जी का एजेंटगिरी काम कर रहे हैं, करने दो उनका, उनको जो शिवानंद करना जी, है करने आपने कहा दीजिए। मैं हिंदू हूं, पर आपको ये क्यों कहना पड़ा मैं ब्राह्मण हूं? हिंदू तो मैं भी हूं, हिंदू तो ये भी संदीप जी भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हिंदू हैं। ये जाति बताना कोई जरूरी था क्या? इससे सबसे नहीं, पहले क्या बीजेपी आप हिंदू हैं? आरएसएस सर, बीजेपी आरएसएस जब से आया ना, तब से ये चालू हो गया है। अरे तो फिर हिंदू आप क्यों मुस्लिम उसको लेके सिख चल रहे ईसाई। हैं? आप बोलिए मैं शिवानंद उल्यालकर, मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, सर इसकी सुनिए, आवश्यकता सर क्या है? सुनिए, फिर तो आप अच्छा अच्छा, शिवम सर, हाँ, मैं डॉक्टर शिवानंद उजाड़कर, मैं एक इंसान हूँ, सेक्युलर अब पार्टी लीजिए, मानने वाला आप हूँ। इंसान हो गए, आप हिंदू हैं साहब। अच्छा अच्छा सर सुनिए, दूसरी बात, ये बीजेपी आरएसएस ये हमेशा हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना। नहीं 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 संभल नहीं में नहीं, नहीं, देखिए आप कितना टॉपिक से दंगा डेविएट किया। हो गए, अरे आप अरे सर टॉपिक से देखिए डेविएट ना, हो गए। राम भद्राचार्य को क्या अधिकार है बिहार चुनाव के टाइम, अभी ऐसे आप टाइम चुनाव आयोग ने हाँ हाँ चुनाव आयोग एक्शन लेके इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। राम भद्राचार्य सर, ऐसा नहीं है, कानून सबको समान है। ऐसे टाइम पे हिंदू राष्ट्र बनाना इतना इजी है क्या सर, बताइए। हाँ शिवम सर, यहाँ चैनल पे बैठ के कोई भी बताइए। हाँ, उन्होंने उनके उनके टाइम पास चल रहे, वो उनके लकलाप हम अपमान नहीं करना चाहते, उनका रिस्पेक्ट करना चाहते, लेकिन हिंदुस्तान सेक्युलर पार्टी है, सेक्युलर पार्टी रहेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कर्म भूमि में संविधान के हिसाब से शिवम सर काम चलेगा, इंसानियत के नाम से काम चलेगा। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। नहीं, आरएसएस अरे की नीति मैं कह रहा हूं साहब, राम आप भट्टाचार्य जा शिवानंद रहे हैं। जी, आप हिंदू हैं, आपकी पार्टी में तमाम हिंदू हैं, हर कोई यहां पर रह रहा है, हिंदू यहां पर बहुसंख्यक हैं, हिंदुओं के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, वो हिंदू राष्ट्र ही तो हुआ। राशिद जी मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें मौका दो, फिर मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। समझ रहे हैं आप सब? हाँ शिवम सर, हाँ नरेंद्र मोदी जी और हाँ आरएसएस ये हिंदू नहीं है, हिंदू हम भी है। हाँ। पूरा हिंदुस्तान हिंदू है, हम मानते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। और बीजेपी आरएसएस ऐसा टप्पा लगा रहे कि मुस्लिम कांग्रेस में है, हिंदू बीजेपी में, ऐसा अभी भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो भाईचारा से हम रहना चाहते हैं। मैं आपको आप देखिए बताता रायबरेली में दलित कार्यकर्ता को इन्होंने कुचला कर मारा गया, राहुल गांधी पुकारा गया। अभी राजस्थान में एलओपी टीकाराम जूली, उन्होंने श्री राम प्रभु जी के दर्शन जाने के बाद ये बीजेपी आरएसएस मेंटल लोग गंगा जल से धो के लिया। शर्म आना चाहिए, हिंदू बोलने के लिए शर्म आ रहे हैं। नेशनल चैनल पे बैठ के मेरे को शर्म आ रहे हैं। आपको सर, आप एक दूसरी मिनट बात, साहब, आपको हिंदू बोलने में शर्म आ रही है खुद को? नहीं सर, इन्होंने राम प्रभु जी का दर्शन लेने के बाद गंगा जल से धोने का ये कौन सा अरे संस्कार है साहब सर? उनको छोड़िए, कौन सा है? आपको अब शर्म आ रही है हिंदू बोलने में खुद को? नहीं सर, सुनिए सर सुनिए। हाँ। इन्होंने मध्य प्रदेश में एक दलित अरे कार्यकर्ता सर, आप सुनिए, मैं आपको, आप पहले भी एक बार ऐसा बोल चुके हैं। मैं कह रहा हूं आपको हिंदू बोलने में क्या शर्म आती है? अभी थोड़ी देर पहले आप अपनी जाति भी बता रहे थे। देखिए मैं कह रहा हूं ये हिंदुओं के अंदर क्या भावना आ गई है बहुत पहले से? सर सुनिए शिवम सर, सेक्युलर होते होते कहीं अपने धर्म को पीछे तो नहीं छोड़ गए साहब? हाँ शिवम सर, मैं हिंदू हूँ, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। आप फक्र करते हैं आप हिंदू हैं, आप प्राउड हैं आप हिंदू हैं, आप फक्र करते हैं इस बात पर, आपको गौरव होता है? हाँ 100% होता है, क्यों नहीं होगा? बस ये चाहिए, ये आप वो सॉरी हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। अरे मैंने भगवा डाला है, देखिए पंजाबी डाला है, अरे भगवा डाला है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान है, आप संविधान हाथ में लिया तो कानून से एक्शन होगा। हाँ 100% होगा। ठीक है नहीं, ये बड़ा आपका स्टाइल रहता है, अच्छा लगता है, लेकिन चलिए आपने भगवा डाला, आपने कह दिया, ठीक है, आपने कांग्रेस का पटका, कांग्रेस का झंडा लगा रखा। भगवा बीजेपी आरएसएस का नहीं है, कांग्रेस का है, हमारा है। राम श्री प्रभु जी का स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ताला ओपन किया और शिलान्यास हमने शुरुआत किया। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद क्या किया आपने? मंदिर थोड़ी ना। ठीक है, मैं सारी डिबेट आप पे नहीं छोड़ सकता, मैं आपको बराबर का मौका दे रहा हूं, लेकिन जो राज करना चाहते हैं, राशिद भाई राज करना चाहते हैं, राशिद भाई के पास भी जाएंगे। राशिद भाई, एक तो शरिया से मत चलाइएगा, आप मुस्लिम राष्ट्र मत बनाइएगा, अगर आप वैसा सोच रहे हैं। शरिया से अलाउड ही नहीं होगा। हाँ,
नहीं, क्यों नहीं होगा? फिर इस्लाम के हिसाब से कैसे चलेगा? राशिद भाई, राशिद नहीं, भाई के नहीं, पास नहीं, आएंगे। देखिए, राशिद भाई, डॉक्टर बाबा साहब जातियां अम्बेडकर जातियां संविधान शिवानंद के जी आपके हिसाब से पास है। अब चलेगा। नेक्स्ट राशिद भाई पर। राशिद भाई, शिवम जी, हाँ शिवम जी, मैं क्या हूं मानना पड़ेगा, ठीक है। और इससे ही देश बचेगा। ठीक है, शिवानंद उल्लेलकर जी, आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहें, कुछ अपनी बात कहना चाहें? ऑडियो थोड़ा सा इनका अनम्यूट। बीजेपी आरएसएस मंदिर के बाहर मोहम्मद पैगंबर के बारे में कुछ लिखा और अरे सब साहब, हिंदू देखिए, मैं पहले हिंदू कह लोग दूं, मिले। ऐसे कार्रवाई पैगंबर तो साहब हुआ। के लिए कुछ अरे अपशब्द नहीं मत हुआ कह क्या सर? दीजिएगा। नहीं हुआ क्या? हाँ, नहीं नहीं, हाँ। और दूसरी बात, बीजेपी प्रवक्ता का मुस्लिम भाई के लिए सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। इनका क्या जरूरत है हमको सर्टिफिकेट का? ये सेक्युलर पार्टी है, हिंदुस्तान सेक्युलर पार्टी है, ऐसा थोड़ी इनके ये बीजेपी प्रवक्ता का सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? अरे भाई, ओपन कहीं भी रह सकते, कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा से है, सेक्युलर पार्टी है, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं होगा। एक बात बोलूं? इलेक्शन पहले शिवानंद जी, बीजेपी के एजेंट राम भद्राचार्य महाराज जी ने जो बात रखी है, उनकी निजी वक्तव्य है, इसमें कोई सहमति नहीं है। मैं 100% बोलता हूं सर, ये नरेंद्र मोदी साहब का आरएसएस का एजेंट बन के राम नहीं, भद्राचार्य ऐसे महाराज जी एजेंट ने क्यों? क्या बोले, एजेंट क्यों? ये गलत है राम सर। भद्राचार्य जी को क्या आरएसएस की जरूरत है या फिर बीजेपी की जरूरत है? राम कुमार जी, अरे आऊंगा है आपके क्या? पास। अरे आपके राम पास मंदिर के टाइम एक मोदी बात साहब मुझे के बगल बताइए, में बैठे थे। आप बार बार सेक्युलर बोलते हैं, सेक्युलर कब ऐड किया गया था संविधान में? जरा ये भी बता दीजिए दर्शकों को। 71 में 71 में। संदीप मिश्रा जी, जरा इनकी बात का काउंटर आप दे दीजिए। 71 में किया गया, 71 में कहां दे दिया गया था? आप इमरजेंसी के बाद आपने सेक्युलर लगाया है। शिवम जी, शिवानंद देश में जी, इमरजेंसी लगा करके, फर्जीवाड़ा करके, जब लोकसभा का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा करके सारे नेताओं को जेल में डाल करके तब ये डाला गया था। ये संविधान पे फ्रॉड है, संविधान पे फ्रॉड है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। अब शिवानंद जी, अब आप बोलिएगा। ओरिजिनल लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन सर सुनिए ना, 75 76 से आरएसएस बीजेपी संविधान लीजिए। फाड़ने वाले अरे, लोग हमको बस सिखाई है। शिवानंद जी, रामलीला मैदान पे संविधान तो फाड़ के जलाया था, शर्म आना चाहिए शिवानंद नेशनल जी, चैनल पे शिवानंद सर। संविधान फाड़ा था आरएसएस बीजेपी ने। शिवानंद जी, बीजेपी प्रवक्ता को, मुस्लिम भाईचारा को सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। हम भी हिंदू है, हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदुस्तानी है, इनका बीजेपी आरएसएस का सर्टिफिकेट। मैं कह रहा हूं, आपने सेक्युलर वर्ड आपने ऐड करवाया ना। 75 76 या जो भी वो समय था उस काल में, इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी के बाद में। अच्छा, सुनिए ना, इमरजेंसी में सेक्युलर याद आया ना आपको? इमरजेंसी में याद आया कि नहीं? हाँ सर सुनिए, आज भी आरएसएस के वही चल रहे। आरएसएस वाले हमेशा अंग्रेजों के साथ चाय पीना, चमचेगिरी करना। अरे साहब, एक और बात बोलूं आपको, एक छोटी सी बात और शिवानंद जी बोलूं, एक प्लीज, पहला आतंकवादी प्लीज था शिवानंद जी, विक्रम गोडसे। एक महात्मा छोटी गांधी सी जी बात को और मारा बोलूं, है, देशद्रोही है। एक छोटी सी बात और बोलूं शिवानंद भाई, आरएसएस से इतनी चिढ़ थी तो फिर उनको फिर परेड में क्यों बुलाया गया था आपके द्वारा? आप ही के राज में बुलाया गया था। कभी नहीं बुलाया। आपने नहीं, अब आपको ये भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता 63 में 62 के युद्ध के बाद आपको ये नहीं पता कि आरएसएस वालों को आपने परेड में बुलाया गया? पता है, लेकिन सर बात सुनिए ना। अभी आरएसएस पे हम बयान करना चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जैसे बोला, वैसे खड़गे जी ने कर्नाटक में हमने आरएसएस पे बयान कर दिया। सेम देश में इंडिया गठबंधन सरकार, कैसे कर लेंगे? एलओपी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहला ऑर्डर होगा, आरएसएस बैन करेंगे हम। ठीक, आपने बुलाया था परेड में, अब आप बैन करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता के पास में जाना चाहूंगा। राम कुमार जी, आप कुछ कहना थे? हाँ। अम्बेडकर थे जिन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक है तो सेक्युलर की जरूरत नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, अम्बेडकर ने कहा है। यही शिवानंद ने अम्बेडकर का फोटो दिखाया था, ये संविधान में है। अल्पसंख्यक है तो सेक्युलर की जरूरत नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू आरएसएस वाले थे, शिवानंद जी, अम्बेडकर आरएसएस वाले थे। अरे कितना झूठ बोलोगे, झूठ बोलते बोलते तो 99 0 हो गया है। हाँ। और होगा आपका नहीं, ये इसमें थोड़ा सा मैं संदीप जी के पास जाना चाहूंगा, थोड़ा संदीप जी के पास भी जाना चाहूंगा, राशिद भाई के पास भी एक बार जाना चाहूंगा। आप डॉक्टर अंबेडकर जी की बिल्कुल तारीफ करी जाती, इज्जत करी जाती है, लेकिन उनका भी एक दृष्टिकोण था बंटवारे के, वो भी फेवर में मुझे तो नहीं लगता संदीप मिश्रा जी। सब जगह कहीं भी रह सकते हैं। हाँ, इनका कोई जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। ठीक है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। संदीप जी, बार बार अंबेडकर जी का नाम, परम पूजनीय अंबेडकर जी का नाम ये लिया जाता है, संविधान की बात की जाती है और फिर सेक्युलर वर्ड भी यहां पर जोड़ दिया जाता है। कुछ मॉडिफिकेशन है क्या? 76 के बाद वाला संविधान साहब, 76 के बाद वाला संविधान। शिवानंद जी एक बात सुन लीजिए। आप जो संविधान की किताब जेब में लेकर के घूमते हैं, मैं एक बार कहूंगा किसी सांसद से अप्रोच करके संसद से एक ओरिजिनल संविधान की कॉपी निकलवा लीजिए। है सर, है पुरानी वाली। मैं खुद लॉयर हूँ सर, पूरा स्टडी किया हूँ संदीप सर।
पूरा स्टडी की है। अभी अभी वर्तमान के विकास की बात कीजिए, रोजगार की बात अरे कीजिए, अरे साहब, हिंदू हिंदू राष्ट्र राष्ट्र, में बात कीजिए, हिंदू राष्ट्र। क्या डेवलपमेंट किया नरेंद्र मोदी? शिवानंद जी, शिवानंद जी, जवाब आने दीजिए। दीजिए, अरे भाई, बुरा ठीक मान है जाता ना, आप लेकिन आप जो डेवलपमेंट संविधान करो। जेब में लेके मुस्लिम घूमते भाइयों हैं को ना, 3,000 वह करोड़ का संविधान बजट देश था, के लोगों उनका की काट के 1,000 धोखाधड़ी है, दिया। फ्रॉड है, शिवानंद, और कुछ ठीक, नहीं है। शिवानंद, मैं आपसे एक आपको प्लीज, आपको शिवानंद, आपत्ति एक-एक हो, करके। मेरे खिलाफ कोई कार्यवाही करना चाहिए तो करो। फिर आएंगे, फिर मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद भाई, उल्यालकर भाई, पाल भाई और मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सभी ने अपने अपने तर्कों को रखा। लेकिन जनता, आपसे भी ये प्रश्न है दर्शकों, क्या ये हिंदू राष्ट्र चल रहा है या हिंदू राष्ट्र आएगा, या फिर हिंदू राष्ट्र के साथ अखंड भारत जो है जिसको कहा जाता है वो भी आने वाला है? क्या वो बीजेपी का होगा या फिर वो कांग्रेस का होगा या ये सभी का होगा या फिर नहीं होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न आपके साथ में